ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोध्यायः, श्लोक नंबर 44। ये सारा योग भ्रष्ट का ही प्रकरण चल रहा है। तो हमारा आज का श्लोक है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव। व को हमने लंबा करना है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। पूर्वाभ्यासेन तेनैव। हमने तेनैव, व कम नहीं, जब हमारा पूरा पार्ट खत्म होता है तो उसको लंबा करना है, याद रखना है आपने। पूर्वाभ्यासेन तेनैव, हमने इस गीता को गीत रूप में गाना है। गीत रूप में गाने के लिए लय जरूरी है। कोई भजन बोल रहा हो, अगर उसकी लय ठीक ना हो तो हम कहते हैं बेसुरा गा रहा है। तो हमने इसकी बिल्कुल सुर को मिलाने के लिए पूरा ध्यान रखना है कि जहां पर सेंटेंस खत्म हो, अगर पूरा अक्षर है तो उसको हमने लंबा करना है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। ये जो वर्ड है ह्यवशो, ही प्लस अवशो। अवशो का मतलब परवश हुआ, भोगों के परवश हुआ। ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्माति वर्तते। एक बार फिर बोलती हूँ। पूर्वाभ्यासेन तेनैव। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्माति वर्तते। सेकंड पार्ट के लास्ट में आया हुआ है सह, वह योग भ्रष्ट। कौन सा योग भ्रष्ट? 41वें श्लोक में जिसके बारे में कहा गया था, श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला। श्रीमानों के घर में किसका जन्म होता है? कौन से योग भ्रष्ट का? जिसकी कोई कामना होती है, सदा कामना वाला नहीं, जिसकी आंशिक रूप से कामना हो जाती है, वो श्रीमानों के घर में होता है। तो उसके बारे में ये चर्चा है। कल जो हमने चर्चा की थी वो योगियों के कुल में जन्म होने वाले की थी। आज कहा है सह, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट, अवशः, अवशः अपि, भोगों के परवश होता हुआ भी। और आगे कहा है तेन पूर्वाभ्यासेन एव ह्रियते। उस अपने पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण, कारण ही, एव ही, ह्रियते, परमात्मा की तरफ खींचता चला जाता है। पूर्वाभ्यास उसका क्या था कि जब वो अपने पिछले जन्म में था, उसने निष्काम भाव से कार्य किया, अपने कर्मों को यज्ञ बनाया। उसके कर्मों में दूसरों का सुख छुपा था, लेकिन आंशिक रूप से कोई कामना आ गई तो उसका जन्म जो है वो श्रीमानों के घर में हुआ। वहां पर श्रीमानों के मतलब के अमीरों के घर में, पवित्र कमाई है लेकिन फाइनेंशियली साउंड है, उनके घर में जन्म हुआ। तो उसमें कहा है कि वहां पर भोग ऐश्वर्य बहुत है। अब छोटा बच्चा है तो उसको तो भोगों की तरफ ध्यान जाएगा ही जाएगा। खाने में बहुत सी चीजें बच्चा तकरीबन ये करता ही है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बहुत सी भोगों को देखते हुए बच्चा कहता है और बच्चा जिद भी करता है। लेकिन यहां पर कहा है कि भोगों के परवश होता हुआ भी
पिछले मनुष्य जन्म में किए गए अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता चला जाता है। अब चाहे है भोग ऐश्वर्य बहुत हैं, लेकिन उसका जो पिछला किया हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाता। जहां से चैप्टर छूटा हुआ है, कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं, उससे आगे शुरू हो जाता है। तो आगे कहा है ही, क्योंकि योगस्य जिज्ञासु, थर्ड पार्ट में जिज्ञासुरपि योगस्य है, योगस्य जिज्ञासु अपि, क्योंकि योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्माति वर्तते, ये जो ब्रह्म वर्ड है यहां पर वेद से मतलब यहां पर वह योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का अति वर्तते, अतिक्रमण कर जाता है। अब पहले तो वो मतलब कि कामना को रखकर जो कर्म करते हैं वो तो ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ आंशिक रूप से कामना आ गई तो अमीरों के घर में उसका जन्म हो गया और सारे भोग ऐश्वर्य है वहां पर, ठीक है। लेकिन कहा है कि धीरे धीरे वो योग का जिज्ञासु, क्योंकि परमात्मा की तरफ उसकी लगन लगी हुई है, तो कहा है कि वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। ये सकाम कर्मों का अतिक्रमण करने का मतलब फिर वो धीरे धीरे अपने कामना वाली चीजों को छोड़ता जाता है, निष्काम भाव से कर्म करने लगता है। और आगे कहा है इस श्लोक में कि जैसे जो योगियों के कुल में जिसका जन्म हुआ, जो बिल्कुल पूरी तरह से ही जिसकी कोई कामना थी नहीं, उसका अगला जन्म डायरेक्ट योगियों के घर में हुआ और उसको जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, जैसा वातावरण मिलता है, जैसा वायुमंडल मिलता है और जैसी उसको शिक्षा मिलती है, ये श्रीमानों के जो घर में आया है इसकी फर्क है। श्रीमानों के घर में तो जो आया, जो फाइनेंशियली साउंड है, वो तो सारे भोग ऐश्वर्य पहले होंगे, हर चीज वहां पर तो अवेलेबल होगी। लेकिन जो योगियों के घर में जन्मा हुआ है उसका तो परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य सभी का ही है, उसकी तो बल्ले बल्ले है।